ओके बच्चा पार्टी विल स्टार्ट विथ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहली बात तो वेरिएबल क्या है, व्हाट इज अ वेरिएबल? जो एबीसीडी लगता है, ओके। और एनीवन एल्स, व्हाट इज अ वेरिएबल? अच्छा, उसने एबीसीडी बोला, तुमने अल्फाबेट बोल दिया। वाह यार, कितने इंटेलिजेंट हो। हाँ, ओके। वेरिएबल मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल? जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, वेरी हो सकती है, ठीक है। जिसकी वैल्यू भाई साहब चेंज हो सकती है। मतलब अगर भाई साहब मैंने लिखा यहाँ पे 5x, भाई साहब ये x कांदा लहसुन कुछ भी हो सकता है ना, ठीक है। आलू कांदा लहसुन बटाटा कुछ भी हो सकता है, गधा घोड़ा, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग। तो ये आपका भाई साहब 5x हो गया। यहाँ पे 5 ही रहेगा, 5 चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन ये x जब तक आप इसकी वैल्यू नहीं, मैं बोलूंगा 5 गधा, तुम बोलोगे 5 घोड़ा, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं जब तक x की वैल्यू नहीं मालूम। मतलब ये x क्या हो गया, ये एक वेरिएबल हो गया, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है, ठीक है, इसकी वैल्यू वेरी हो सकती है। अभी जनरली हम यहाँ पे गधे घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे भाई साहब x की बात कर रहे हैं, विच कैन हैव एनी वैल्यू। इसकी वैल्यू 2 हो सकती है भाई साहब, x की वैल्यू -3 हो सकती है, x की वैल्यू -4 हो सकती है, x की वैल्यू 1.25 हो सकती है, कैन बी एनीथिंग। समझ में आ रहा है ये? इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल, जिसकी वैल्यू वेरी करे, ठीक है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट ना हो। जैसे मैं अगर भाई साहब कोई फ्रेज लिख रहा हूं, जैसे 5x लिख रहा हूं, अभी 5x में 5 आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, और x आपका क्या हो गया, वेरिएबल। क्या ये समझ में आ रहा है? 5 आपका हो गया कांस्टेंट और x आपका हो गया वेरिएबल। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके ओके ओके। तो हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे लीनियर इक्वेशन पहली बात क्या होता है? एनीबडी अंडरस्टैंड्स व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? बोलिए बोलिए। पहली बात तो इक्वेशन मतलब क्या होता है? जिसमें इक्वल टू साइन हो, ठीक है। अगर कोई मैथ्स का फ्रेज लिख रहे हैं हम, जैसे अगर हमने लिखा भाई साहब x² + 2x = 4, क्या एक इक्वेशन है ये? आंसर इज यस, क्योंकि इसमें एक इक्वल टू साइन है, बीच में एक इक्वल टू साइन है, और ये दोनों वैल्यूज अलग अलग है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू अलग अलग है। इज दिस एन इक्वेशन? इज दिस एन इक्वेशन? यस, ठीक है, ओके। अभी अगर मैं लीनियर इक्वेशन बोलूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब? x की वैल्यू क्या हो जाएगी? x की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो गई? मतलब जो आपका वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होगा? 1, ठीक है। तो 3x + 4y, यहाँ पे वेरिएबल का पावर मैक्सिमम 1 होगा, ठीक है। सो दिस विल बी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। एक वेरिएबल में अगर मैं बोलूं तो भाई साहब x और x हो जाएगा, जैसे 3x + 4x, ओके। तो आप इस चीज को समझिए कि भाई साहब लीनियर इक्वेशन होता क्या है, व्हाट इज बेसिकली लीनियर इक्वेशन। तो व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन बच्चा पार्टी? लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन इज बेसिकली एन इक्वेशन in which the पावर बोल सकते हैं या डिग्री बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ द वेरिएबल और वेरिएबल्स इज वन, ठीक है। अभी इसको समझिए, डिग्री ऑफ एन इक्वेशन क्या होता है। जैसे अगर मैं बोलूं 3x + 4 = 8, ये एक इक्वेशन बन रहा है, ध्यान दो इधर, ठीक है। यहां पे x की पावर क्या है? 1। जब तक आपके वेरिएबल का पावर 1 रहेगा तब तक ये क्या हो जाएगा? व्हाट विल दिस बी? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो जैसे अगर मैं लिखूं 3x + 4y = 7, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है बाबू? इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? मैंने आपको अभी लीनियर इक्वेशन का क्या बताया, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? श्रेया, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं समीक्षा? दूसरे वाले इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? 1 ही। क्यों? यहाँ पे x भी है और y भी है ना, तो 2 वेरिएबल्स हो गए। आप बताइए इनमें पावर कितना है? 1। x की पावर कितनी है? y की 1। जब तक भाई साहब x लो, y लो, z लो, कुछ भी वेरिएबल लो, अगर भाई साहब मैक्सिमम पावर आपका 1 आ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर भाई साहब डिग्री, दिस इज कॉल्ड बेसिकली द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन। अभी जैसे 3x² + 4x = 7 है, ठीक है।
क्या ये इक्वेशन है? क्या ये एक इक्वेशन है? इक्वल टू साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और, राइट हैंड साइड में कुछ और, इस तरीके की चीज को हम बोलते हैं इक्वेशन। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। मुझे बताओ अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन है? आई हर्ष, नहीं, वेरिएबल कौन है? नहीं यार, वेरिएबल मतलब क्या? अभी बताया मैंने, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके। क्या तुम इस 3 की वैल्यू को चेंज कर सकते हो? नहीं। क्या इस 4 की वैल्यू को चेंज कर सकते हो? नहीं। क्या इस 7 की वैल्यू को चेंज कर सकते हो? नहीं। x तुमको अननोन है, x को तुम कुछ भी असाइन कर सकते हो, तो ये क्या हो गया? इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, ओके। आकाश, यहाँ पे x का हाईएस्ट पावर क्या है? अरे चाचू मेरे, यहाँ पे 1 है और ये क्या है? 2, तो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा? 2 बड़ा या 1? इतना टाइम लग रहा है भाई साहब? 2 बड़ा या 1? 2। मैंने तेरे को मार के कोई गलती नहीं की, सच बता रहा हूं। 1-2 और इधर उधर से पढ़ना चाहिए, तब जाके शायद वायरिंग आपकी ठीक हो जाए, वरना ये जो वायरिंग आपकी ऐसी ऐसी है ना, ये आपको लगता है आप बहुत फनी है, लेकिन आप इधर से पैदल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3x² प्लस 4x है। इसमें भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? वेरिएबल कौन सा हो जाएगा बताइए? व्हाट विल बी द वेरिएबल? x, और x की वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे? 2। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल आपका क्या हो गया? वेरिएबल इज बेसिकली व्हाट? x। वेरिएबल हो गया भाई साहब आपका x, और इसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो गया भाई साहब? 2। इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? क्यों? एंड व्हाट शुड बी द हाईएस्ट पावर फॉर लीनियर इक्वेशन? 1। ठीक है, गुड। तो आपका यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या हो गया है? 2 हो गया है, तो दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? तो लीनियर इक्वेशन में x ठूसो, y ठूसो, z ठूसो, a b c कुछ भी लिखो, हाईएस्ट पावर तुम्हारा क्या होना चाहिए? 1। ठीक है, अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है तो भाई साहब x में ना कहानी निपट जाएगी, या तो a में कहानी निपट जाएगी, या तो b में कहानी निपट जाएगी। जैसे देखो यहाँ पे 4a इज इक्वल टू 5, एक ही वेरिएबल है। क्या ये लीनियर इक्वेशन है विशाल? क्यों? 1 है, ठीक है भाई साहब, ये निपट गया। ठीक है, क्लियर है? और एक ही आपको वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे a, मामला खत्म। तो दिस इज व्हाट? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। ठीक है, अभी इसी का मैं अगर ऐसे लिख दूं 4a प्लस 3b इज इक्वल टू 5, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? आप बताइए, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? हाँ हाँ, मैं क्या ऐसा दिखता हूं? नहीं है, एब्सेंट माइंडेड है आप, यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे आपकी मौजूदगी देखिए, आप ना हो सकता है बोर्ड की तरफ देख रहे होंगे, हो सकता है बाजू वाले के साथ बात नहीं कर रहे होंगे, लेकिन बहुत बड़ी संभावना ये कि ये बंद है। ये एग्जाम्पल, ऐसे ये एग्जाम्पल, ये बंद ही है भाई साहब, यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है, यहाँ पे कहीं कहीं और ही है आप। ठीक है, सो इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। ये मैं कोई गुस्से में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप अगर यहाँ पे मन स्थिति से आप प्रेजेंट नहीं है, इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। एकदम सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, अभी तक मैं आपको समझा रहा था कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर आपका 1 होता है। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स दिख रहे हैं? 2, इनके पावर्स क्या क्या हैं? 1। तो इज इट अ लीनियर इक्वेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल यस। इज इट अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल्स? 2 वेरिएबल्स, क्योंकि एक आपका a दिख रहा है और एक आपका b दिख रहा है। आसान सा सवाल पूछा है। आपकी मनोस्थिति मतलब अगर आप यहाँ पे मेंटली प्रेजेंट नहीं है, यू आर एट अ लॉस। इस बारिश में भीग कर आए हो भाई साहब, 1.5 घंटा बिता रहे हो यहाँ पे, कुछ तो उसका फायदा उठा लो, वरना मौज मस्ती करो यार। लाइफ इज फॉर चिल। फिर क्यों आने आए, इतना भी क्यों करना है? ठीक है, ओके। मैं लॉजिकल चीजें पूछ रहा हूं आपसे। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा पार्टी, व्हाट इज एन इक्वेशन? इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट विद एटलीस्ट 1 वेरिएबल एंड एन इक्वल टू साइन। तो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है ये। मैथमेटिकल स्टेटमेंट मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और राइट हैंड साइड में कुछ और। सो इट इज बेसिकली अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। मैथमेटिकल स्टेटमेंट इक्वल टू साइन मतलब इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और है और राइट हैंड साइड में कुछ और है, इसको अपन बोलते हैं इक्वेशन। सेपरेटेड टू थिंग्स व्हिच आर सेपरेटेड बाय एन इक्वल टू साइन। ठीक है, क्लियर है? ओके, सो दैट विल बी बेसिकली एन इक्वेशन। तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, इज दिस एन इक्वेशन? आप बताइए रूबी, इज दिस एन इक्वेशन? एलोन मस्क को फोन लगाओ भाई साहब, नासा जाने की तैयारी करते हैं।
वहां पे जाएंगे, मार्स में जाएंगे, फिर मार्स में घर और बना के वापस आएंगे, तब तक शायद इनका जवाब रेडी हो जाए। है ना, फोन नंबर है ना अलग अलग। अरे भाई साहब एक सिंपल सा सवाल तो पूछ रहा हूँ, x+3 देख रहे हैं, मैं आपको ना प्रूव कर दूंगा। यहाँ पे 80% लोग एब्सेंट हैं, फिजिकली एब्सेंट नहीं, ये मेंटली एब्सेंट हैं आप। x+3 = 0, क्या ये इक्वेशन है या नहीं, ये पूछ रहा हूं आपसे। पूरा रामायण पढ़ लिया, सीताराम की मौसी भाई साहब, ऐसे ही हाल है। अब बताइए why is it an equation? अरे x+3 = 0, why is it an equation? पहली बात तो एक इक्वल टू साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और है और राइट हैंड साइड में कुछ और है, ठीक है। तो टू कंडीशंस व्हिच आर सेपरेटेड, इसी को हम बोलते हैं मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ और, राइट हैंड साइड में कुछ और दिख रहा है आपको, तो ये एक आपका मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया जिसमें एक इक्वल टू साइन है बीच में। सो इज दिस एन इक्वेशन? आंसर इज यस, इट इज एन इक्वेशन, ठीक है। y+3 = 0, is this an equation? Yes, it will be an equation. x² + 4x + 3 = 0, is this an equation? नहीं है, क्यों? एलॉन मस्क फ्यूल भरने गए रॉकेट में, रॉकेट में फ्यूल भर गए, फिर लॉन्च करेंगे। हाँ जी, क्यों नहीं? अरे भाई साहब मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, ठीक है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, ये इक्वल टू साइन से सेपरेटेड है, और इधर एक कंडीशन, इधर एक कंडीशन, इज इट फुलफिलिंग द कंडीशन ऑफ एन इक्वेशन? सो आंसर इज यस। तो व्हाई वुड दिस नॉट बी एन इक्वेशन? ये इक्वेशन क्यों नहीं होगा? इक्वल टू साइन से दो कंडीशन सेपरेटेड हैं, एक तरफ 0 है, एक तरफ भाई साहब आपका x² + 4x + 3 है। व्हाई वुड नॉट दिस बी एन इक्वेशन? दिस वुड बी एन इक्वेशन, ठीक है। सिंपल है भाई साहब, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, दीज टू आर डिफरेंट, एक इक्वल टू साइन बीच में है, इक्वेशन बन गया भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। y² + 5y + 9, this will be an equation obviously, ठीक है। x + y + 5 = 0, is this an equation? आप बताइए। yes, why? because there is a different condition here, there is a different condition here, separated by an equal to sign। हंसी आ रही है धीरे धीरे, आज तो भाई साहब ना तेरे को मारूंगा ही मैं, ठीक है। बहुत दिनों तक वायलेंस नहीं किया है मैंने, टाइम आ गया है। 3x + 5y + 9 = 0, अब बताइए इक्वेशन है? नहीं। yes, why? because there is a different condition here, there is a different condition। एकदम सिंपल सी चीजें हैं भाई साहब। मैथमेटिक्स को जितनी देर तक आप हवा बनाकर रखेंगे ना, वो बाप रे ये नहीं होने वाला, तो नहीं होने वाला भाई साहब। घसीट घसीट के 12 तक भी खींच लोगे तो भी नहीं होने वाला। और जिस दिन आपको लगेगा कि भाई साहब ये इजी तो है, अगर 10 लोग और कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं, ये आपके लिए इजी हो जाएगा। इससे इजी सब्जेक्ट है ही नहीं, मैं आपको साफ साफ बोल रहा हूँ, क्योंकि ये इकलौता सब्जेक्ट है जिसको आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें एक पैसे की रटने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप इसको प्रैक्टिस से सुधार सकते हैं। 3x + 5y + 9 = 0, बहुत ही रैशनल सब्जेक्ट है, बहुत ही रैशनल सब्जेक्ट। मतलब 1 + 2 करेंगे तो 3 ही आएगा, सिंपल, ठीक है। ओके, इज दिस एन इक्वेशन? यस इट इज। व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन मतलब हाँ, पेट्रोल भर रहा है, नहीं हाइड्रोजन फ्यूल भर रही है। इक्वेशन इन विच I and Elon Musk will be going to Mars। हाँ श्रेया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? हाँ, किसका पावर? किसका पावर? वेरिएबल का पावर 1। अरे भाई साहब देखो ना, यहाँ पे ये x है, वेरिएबल है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 1। y है, वेरिएबल है, हाईएस्ट पावर क्या है? 1। हो गया लीनियर इक्वेशन, खत्म भाई साहब। लीनियर इक्वेशन में सिर्फ इतना ही दिखना है, वेरिएबल का पावर क्या है, बस खत्म। अगर 1 है तो खत्म हो गई भाई साहब लीनियर इक्वेशन। अगर यहाँ पे ऐसा हो जाए तो विल दिस बी अ लीनियर इक्वेशन? नो, दिस विल नॉट। इट इज अ लीनियर, इट इज एन इक्वेशन बट नॉट अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री आपकी 2 हो गई है। आप बोलेंगे y में तो अभी भी 1 है, हाँ है, लेकिन हाईएस्ट डिग्री x का कितना हो गया? 2। सो इट इज नो लॉन्गर अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। ये लीनियर इक्वेशन रहेगा ही नहीं। लीनियर इक्वेशन अपना अस्तित्व खो देता है अगर वेरिएबल का पावर ग्रेटर देन 1 हो जाए, ठीक है। और अगर लेस देन 1 हो जाए, हाँ क्या क्या बोल रहे हैं? अगर लेस देन 1 हो जाए, लेस देन 1 हो सकता है क्या? हाँ, अरे पूछ रहा हूं, लेस देन 1 हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? कभी नेगेटिव में हो सकता है, ओके गुड, ठीक है। और कभी हो सकता है लेस देन 1? बहुत बढ़िया, ठीक है।
तो आपका समझ लीजिए x है, अंडर रूट x मतलब क्या होता है, x रेज टू हाफ, तो देखिए आपका पावर कितना हो गया, हाफ। विल दिस बी, जैसे अगर मैं लिखूं यहाँ पे 3 अंडर रूट x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3x रेज टू हाफ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। बच्चा पार्टी, इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? नो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका ये 1 नहीं है, हाफ हो गया। अभी जैसे भाई साहब ने फरमाया कि आपका नेगेटिव भी हो सकता है, यस हो सकता है। अगर 3x रेज टू माइनस 2 हो जाए तो इसका मतलब क्या है, 1/3, 3 की जगह पे ही रहेगा, ये ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, x जाएगा नीचे, तो x रेज टू 2, समझ में आ रहा है, 1/3 मत कर देना, ठीक है, 3x रेज टू 2। क्या ये, जैसे समझ लो मैं अगर इसको 8 लिख रहा हूं, क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है? नो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे 1 भी लिया होता, लेट्स से 3x रेज टू -1 इज इक्वल टू 8, तो भी ये लीनियर इक्वेशन नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे आपका पावर कितना हो गया है, -1। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हाफ हो जाए माइनस, मतलब अगर 1 के सिवा और कुछ भी हो तो भाई साहब वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। छोटी छोटी चीजों को समझिए भाई साहब, आराम से मैथ्स निपट जाएगा जब तक हवा बना के रखोगे। डिग्री वन मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जहां पे 1 होता है उसको अपन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अभी 1 वेरिएबल का हो, 2 वेरिएबल का हो, 3 वेरिएबल का, वो अपन बाद में देखेंगे, लेकिन पहले लीनियर इक्वेशन को समझ लीजिए। मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा भाई साहब, 1, ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो x रेज टू 1 है, y रेज टू 1 है ना, यहाँ पे भाई साहब नहीं होगा, ठीक है, दिस विल नॉट बी लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे देखो x रेज टू 1 है, y रेज टू 1 है, जितने भी वेरिएबल्स है सबके पावर कितने हैं, 1, ठीक है। यहाँ पे बोलो 1, ठीक है, ओके, सो ये भी लीनियर इक्वेशन, ओके। चलिए, लीनियर इक्वेशन मतलब समझ में आ गया, आर वी क्लियर? सारे वेरिएबल्स के पावर 1 होंगे, 1 से कम भी नहीं, 1 से ज्यादा भी नहीं। 1 से कम हो गए, हाफ हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, तो भी भाई साहब आपका नहीं होगा, और अगर 1 से ज्यादा हो गया तो भी भाई साहब लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो भाई साहब आप देख रहे हो बार बार यहाँ पे क्या देख रहे हो कि यहाँ पे कोई नंबर है, जैसे यहाँ पे कोई नंबर आपको दिख रहा है क्या? नहीं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1, जहां पे कुछ ना दिखे वहां पे 1 है ना, 1 1 प्लस 5, ठीक है, समझ में आ रहा है, 3 5 प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब? तो इसका मतलब आपको क्या दिख रहा है, x के साथ एक कोई कांस्टेंट है और y के साथ एक कोई कांस्टेंट है, तो अपन क्या बोलेंगे, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म किसका, लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स का। अब इसको डिकोड कर लो भाई साहब, ठीक है। लीनियर इक्वेशन क्यों है, क्योंकि x का भी हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 1, y का हाईएस्ट पावर कितना है, 1। अभी ये आप बोलोगे ये ABC कहाँ से आ गया भाई साहब, ठीक है, ABC यहाँ पे कांस्टेंट्स है, जैसे समझ लो मैंने यहाँ पे लिखा 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये सब आपके क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट्स हैं। A, B और C आपके वेरिएबल्स नहीं, कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। A, B and C आर नॉट वेरिएबल्स, दे आर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो आपका भाई साहब 5x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x और y का हाईएस्ट पावर कितना, 1, ठीक है, x और y का भाई साहब हाईएस्ट पावर कितना हो गया, 1, और भाई साहब यहाँ पे 5, 3 और 2 है, ये तो आपके कांस्टेंट्स हो गए, दीज आर बेसिकली योर कांस्टेंट्स। सो विल दिस बी अ लीनियर इक्वेशन बच्चा वाली? लीनियर इक्वेशन इन हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि आपका x भी है और y भी है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, x भी है और y भी है, तो दोनों अलग अलग हैं, इसीलिए 2 वेरिएबल्स, ठीक है, क्लियर है? अरे तुमसे तो हमने एक भी सवाल नहीं पूछा है, अगला सवाल तुम्हारे लिए भाई साहब, चलो ओके। तो x और ये हो गया। अभी कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, जैसे आपने देखो यहाँ पे 5x लिखा है, ठीक है, इस टर्म में ये x क्या हो जाएगा आपका, वेरिएबल, और 5 क्या हो जाएगा आपका, कोफिशिएंट, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, 5x तो 5 हो गया आपका कोफिशिएंट और x हो गया आपका वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आ रहा है ये? तो कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट। अभी यहाँ पे कहीं पे हम यहाँ पे कोफिशिएंट को कांस्टेंट भी बोलते हैं, एट सम प्लेसेस वी कॉल इट एज कांस्टेंट। ये हो गया भाई साहब आपका वेरिएबल, ठीक है, क्लियर है? तो 3 कोफिशिएंट ax प्लस by प्लस c, a, b और c ये क्या हो गए आपके कोफिशिएंट्स और कांस्टेंट्स। इसको भाई साहब वेरिएबल में गिनती मत कीजिएगा, दिस इज नॉट अ वेरिएबल। ये 2, 3, 4, -2, -5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ए, बी और सी तीनों भी।
तो ये दीज आर रियल नंबर्स, दे आर नॉट इक्वल टू जीरो। रियल नंबर्स हैं लेकिन दे आर नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जीरो के बराबर हो जाते हैं तो ये तो लुप्त हो जाएगा भाई साहब। जीरो इंटू एक्स विल बी जीरो, जीरो इंटू वाई विल बी जीरो, ठीक है। तो इनका अस्तित्व है, ठीक है, दे आर नॉट जीरोस, ओके। तो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। यहाँ पे एक सिंपल सा सवाल दिया हुआ है, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, ठीक है। तो अपन क्या मान लेंगे भाई साहब, लेट, इसमें से छोटा कौन है, मतलब किसका कीमत कम है। द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, पेन का, तो जो छोटा होगा उसको भाई साहब आप वाई मान लो, ठीक है, या एक्स भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी रुपीज वाई, ठीक है। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक, आप बताइए नोटबुक का कॉस्ट कितना हो जाएगा, फटाफट फटाफट, लिखा हुआ है भाई साहब अंग्रेजी में, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन। लेट, हम यहां पे मान लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ द नोटबुक बी रुपीज एक्स। अब बताओ मेरे को इक्वेशन कैसे बनाएंगे। आप सोच रहे थे मैं y का 2y करूंगा, एक्चुअली भी वही होना चाहिए था, लेकिन अगर मुझे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में बनाना है, देखो यहाँ पे सवाल क्या था, टू वेरिएबल में। देखो अगर मैंने इसको y माना है तो ये कितना हो जाता था, 2y हो जाता था, ठीक है। लेकिन y का अगर मैं 2y करूं तो एक ही वेरिएबल देता है, दूसरा वेरिएबल तो है नहीं, है ना। यहाँ पे आपको सवाल क्या दिया हुआ है, लीनियर इक्वेशन आपको बनाना है दो वेरिएबल में, इसीलिए हमको भाई साहब x चुनना पड़ा, ठीक है। अब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा इक्वेशन। हाँ, तू मस्ती में है। हाँ, 2x plus y is equal to 0, is he right people? 2x plus y is equal to 0। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहे हो, पहली बात तो गलत है, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों बोल रहे हो। मैं बोल रहा हूं कि आपका एक नोटबुक का कीमत 2 पेन के बराबर है, तो फटाक से क्या लिख सकते हो, एकदम विदाउट कुछ पेन उठाए भी क्या बोल सकते हो भाई साहब। तुमने मान लिया कॉस्ट ऑफ अ पेन y है और कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक x है, तुम सीधा इक्वेशन बनाने की सोच रहे हो, नहीं उतना दूर नहीं जाना है, सिंपल जो दिया हुआ है उसके हिसाब से क्या लिखोगे। तो भाई साहब यहाँ पे नोटबुक का कॉस्ट क्या है, 2 पेन के बराबर है, लिख सकते हैं, बोलो ऐसा, x इज इक्वल टू 2y लिख सकते हैं। एक नोटबुक की कॉस्ट 2 पेन के बराबर है, एक नोटबुक की कॉस्ट 2 पेन के बराबर है, तो x इज इक्वल टू 2y हो गया। तुम जो गड़बड़ कर रहे थे, तुम बोल रहे थे भाई साहब x प्लस 2y इज इक्वल टू 0, ये गलत हो जाएगा। अभी मैं अगर इसको इधर लूं तो ऑब्वियसली देखो इक्वेशन के इधर से जब इधर जाते हैं तो प्लस का होता है माइनस, ठीक है। इक्वेशन का माइनस का इधर जाते हैं तो हो जाता है प्लस, चाहे इधर से इधर जाओ चाहे इधर से इधर जाओ, whenever you are transposing terms from LHS to RHS or from RHS to LHS, the signs are going to change, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब। अगर यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, इधर जाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। अगर भाई साहब इधर डिवीजन है तो इधर क्या हो जाएगा भाई साहब, मल्टीप्लीकेशन। आर वी क्लियर, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन, ऐसा होगा, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, यहाँ पे क्या है, 2y है, 2y मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y है भाई साहब। तो अगर इसको हम इधर करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा तुम क्या गलत कर रहे थे, x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 बोल रहे थे, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। पहले जो दिया हुआ है उसमें एक सिंपल सा इक्वेशन बनाओ, सिंपल सा इक्वेशन बनाओ और आपको भाई साहब रिजल्टेंट इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। अभी आप देखो सवाल में ऐसा मान सकते हैं कि इसको x मान लिया और इसको y मान लिया, अगर इसको x माना और इसको y माना तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस 2x इज इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है, ठीक है, जिसको जो मानेंगे उसके हिसाब से आपका इक्वेशन बनेगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो इस तरह से इक्वेशन बनाना सीखो भाई साहब, ठीक है। Okay, so what we need to do, we need to represent this statement. It's a mathematical statement. Let the cost of a notebook be x. हमने मान लिया कि भाई साहब नोटबुक का कॉस्ट कितना x, ठीक है, ओके। और हमने मान लिया कॉस्ट ऑफ अ पेन भी y। हमेशा ऐसा ही करने की कोशिश करना कि जो छोटा होगा ना उसको y मान लेना, जैसे मैंने किया यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने x मान लिया, इसको आपने y मान लिया, ठीक है। तो आपका सीधा इक्वेशन क्या बनता है, कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक दैट इज x इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो x इज इक्वल टू 2y। समझ में आता हम बच्चावाड़ी, ये आपका बन गया। आप इसको ऐसा ही रखना चाहते हैं तो रखिए, और अगर आप इसको x माइनस 2y करना चाहते हैं तो भी कीजिए। तो यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं क्योंकि इसको उठाकर इधर फेंक दिया तुमने, तो यह हो गया आपका 0।
क्लियर हम भाई साहब, आर वी क्लियर? प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ यू हैव टू मेक इक्वेशंस। चलिए भाई साहब, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। अभी सवाल आएगा, ठीक है, ओके। तो पहला भाई साहब आपका 2x plus 3y is equal to 9 है। आप ट्राई कीजिए a की वैल्यू कितनी होगी, फटाक से बोलना है, एकदम भाई साहब लिखित सवाल भी नहीं है, मौखिक सवाल है, फटाक से देख कर बोला। वेरी गुड भाई साहब, हो गया। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोलो। इसको पहले बात तो ऐसे सजा लो, देखो यहाँ पे कैसे सजाना है, देखो इसको ऐसे सजाना है, ठीक है, ध्यान दीजिए। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 2x का तो 2x लिख दिया, प्लस 3y का भाई साहब 3y लिख दिया। अभी इसको इधर एक्सपोर्ट करो, अगर इसको इधर एक्सपोर्ट करो तो क्या चेंज आएगा, एक पैसे का कॉन्सेंट्रेशन नहीं है आपका, बताइए कितना हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। अरे 9 को इधर अगर मैं एक्सपोर्ट करूं तो क्या हो जाएगा, -9। सिंपल, तो अभी बताया मैंने, यहाँ पे प्लस है तो ऑब्वियसली इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -9, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी इसको आप कंपेयर कर लीजिए किसके साथ, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ, ठीक है। ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 के साथ भाई साहब कंपेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। a की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी, 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, 3, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, -9। खत्म भाई साहब, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम यहाँ पे वही फाइंड करना था, ठीक है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अभी इसके साथ अगर मेरे को कंपेयर करना है तो इसको टपक से इधर फेंको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2x प्लस 3y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू प्लस 3 और c की वैल्यू -9, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना है, आप बताइए क्या करें अभी हम। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0 कैसे करेंगे, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ऑफ, इधर ऑफ, तू बता, हाँ वहां बोल ना। अरे a के साथ करेंगे लेकिन पहला कौन सा, अच्छा चलिए भाई साहब a की वैल्यू बता दे फिर कितना होगा, तू डायरेक्टली अगर कंपेयर कर रहा है तो 1। वेरी गुड भाई साहब, वेरी गुड। a की वैल्यू 1 हो गई भाई साहब, समझ में आ रहा है कैसे a की वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि यहाँ पे कुछ है नहीं मतलब 1 है, ठीक है, ओके बढ़िया भाई साहब। a इज इक्वल टू 1। हाँ जी, ये तो आधा सोया हुआ लगता है मेरे को भाई साहब, नहीं, हाँ आप बताइए, जगे हुए हैं, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेट्रोल भरा रहे हैं अभी वैसे, रॉकेट लॉन्च करेंगे अभी एलोन मस्क के साथ। हो गया? अरे भाई साहब, ओए तुम मत बोल उसको, तो कोई नहीं आ रहा है तो एक कहां से बोला तूने अभी भी, अच्छा तू ही बता, अभी आया, हाँ बता, तू ही बता फिर बता, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। बट अरे भाई साहब इसको कंपेयर करो ना, देखो यहां पे क्या है, b की वैल्यू, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, x 1x माइनस 1/5y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी ये 1 हो गया आपका क्या, a की वैल्यू, ठीक है। ये -1/5 हो गया क्या भाई साहब आपकी b की वैल्यू, ठीक है। तो दिस विल बी -1/5 और c की वैल्यू कितनी हो गई, -10। बच्चा भाई इससे और आसान क्या है, ठीक है। सो आपका ये वैल्यूज हो गया, यहाँ पे ax प्लस बी वाई मल्टीप्लाइंग थ्रू, अभी इसको 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको 5 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जनरली जब भी आपको फ्रैक्शन मिले ना उसको न्यूट्रलाइज कर दो। तो अगर मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया पूरे को, अभी हर एक को आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है। x को अगर 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, x इंटू 5 माइनस वाई बाई 5 इंटू 5, ठीक है, -10 इंटू 5, सो दैट विल बी इक्वल टू 0 इंटू 5। सो दिस इज हाउ मच, ये हो गया आपका 5x माइनस वाई माइनस कितना हो गया भाई साहब 50 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आप कंपेयर कर लो ax प्लस बी वाई प्लस सी से, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5
बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -50। ठीक है, मैंने जो आपको फ्रैक्शनल वैल्यू दिया था दैट इज a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1/5 एंड c इज इक्वल टू -10, ये भी सही है। दिस इज ऑल्सो करेक्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अगर आप फ्रैक्शन को बिना सॉल्व किए करेंगे तो दिस इज करेक्ट। ठीक है, और अगर आपको फ्रैक्शन में ऐसा मल्टीप्लाई करके आपने इसको किया है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ये दोनों भी आंसर आपके करेक्ट होंगे। ठीक है, ओके। सो ऑन कंपेयरिंग ax plus by plus c is equal to 0, b minus y और c is equal to -5। बाबू बता भाई साहब कैसे करेंगे इसको फटाक से, क्विक क्विक। ओके चलिए 6 को इधर लिया तो क्या हो जाएगा -6। बहुत बढ़िया भाई साहब, चलिए बताइए अभी। हाँ करिए। वाह वाह, एक क्या एकदम एकदम भाषण दे रहे हैं। ए का वैल्यू -2, हमने ये काम किया है। ओके, इंडिपेंडेंस डे का लेक्चर प्रिपेयर कर रहा है क्या? बहुत बढ़िया भाई साहब, गुड। ठीक है, ए का वैल्यू -2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -6। कितना ही आसान है भाई साहब, आप पता नहीं इसको भी क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे। इसके आगे तो चीजें कॉम्प्लिकेटेड ही होती जाएंगी। सो प्लीज गाइस, अगर आप चलो भाई साहब x इज इक्वल टू 3y, ए बी और सी की वैल्यू चाहिए। नंदिता आप ट्राई कीजिए। ए की वैल्यू नहीं, पहले गलत हो गया, आप ट्राई कीजिए। पहला क्या करेंगे, सबको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में फेंकेंगे और सब यहां पे क्या है 3y है। चलिए x -3y और कुछ बचा इधर तो क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x -3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0 से कुछ भी ऐड करो, क्या है इतने अच्छा। ओके, x -3y प्लस 0। ठीक है, अब बता दो भाई साहब ए की वैल्यू, आप ट्राई कीजिए। क्या ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू 3 की -3 और सी। ओके, तो ए की वैल्यू यहां पे कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -3, सी की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू 0। मैं तेरे को ना बैठा दूंगा इधर 9:30 बजे तक, अपन यहाँ पे पोकेमोन खेलेंगे। ऑन कंपेयरिंग a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -3 एंड c इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, वही सेम चीज है भाई साहब यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई साहब अभी करना है। हाँ कीजिए, इसको कैसे करेंगे जल्दी, अभी अभी फटाफट। 2x, वेरी गुड, 2x प्लस 5y, वेरी गुड। आगे हाँ, अरे गाड़ी कहाँ रुक गई भाई साहब। जीरो, जीरो का क्या करें, माइनस करें प्लस करें, इज इक्वल टू 0। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे चलिए स्विच ऑन हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, गुड, आधा ऑन हुआ है, पूरा ऑन कीजिए जल्दी फटाफट। हाँ आप बताइए भाई साहब। लेफ्टी लोगों का दिमाग ज्यादा चलता है, चलना चाहिए। चलिए फटाफट फटाफट, अरे मैंने थोड़ी ना बोला पेन फेंक दो, लेफ्टी हो तो लेफ्टी हो भाई साहब, इसको चलाओ, बोलो जल्दी। देखो देखो इनको जरा, हाँ जी, हाँ क्या बोल रही है भाई साहब, खाना नहीं मिलता क्या सुबह से? अरे हो तो गया इज इक्वल टू 0, अभी क्या और 4 0 डालू उसमें?
समीक्षा माइनस -0 बट अरे 0 को क्यों से ले आया भाई साहब तुम? तो कहां उस 0 को इधर लेके आ रहे थे, और उस 0 को अगर इधर लेकर आओ तो इधर क्या बचेगा? नहीं नहीं मैं बोल रहा हूं, चलो इस 0 को इधर लाना है ना, लाया तुमने, अब उधर क्या बचेगा? हाँ 0 को अगर हटाओगे तो उधर 0 ही बैठेगा ना, तो क्यों उसको छेड़खानी करनी है भाई साहब? इससे अच्छा 2x प्लस 5y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। 0 का ना भाई साहब माइनस होता है और ना ही प्लस होता है, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब अभी बताइए a की वैल्यू, समीक्षा फटाफट a की वैल्यू। वेरी गुड, चलिए भाई साहब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू और c की वैल्यू। सामूहिक आंसर था, एक जन से ही पूछा है ना। ओके सो a b और c की वैल्यू हो गई भाई साहब। ओके प्लस 0 इज इक्वल टू 0, तो आपका कंपेयरिंग कर रहे हैं हम a b और c की वैल्यू। 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, जल्दी से बोलो भाई साहब। हाँ तो 3x प्लस 2 प्लस 0, ओके प्लस 0 इज इक्वल टू 0। सिखा दिया, इसी रास्ते जाना है तो इसी रास्ते जाना है भाई साहब, है ना। तू अगर सेक्टर 36 से इधर आ रहा है, तुझे को सब रास्ते मालूम है, उधर से घूमकर इधर से घूमकर सब रास्ते मालूम है, उधर तो बड़ा मालूम है तुमको। तो मैंने बोल दिया कि ऐसे ही करना है, तो और एकदम दिमाग को क्लोज करके बस ऐसे ही करना है। नहीं भाई मैथ्स है, थोड़ा तो वेरिएशन लाओ भाई साहब, वेरिएबल्स पढ़े हो तो वेरिएशन तो लाओ। तुम 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिख रहे हो, 3x प्लस 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, इससे क्या फायदा हुआ? तुमको a b और c की वैल्यू चाहिए, a b और c भाई साहब इस फॉर्मेट में है, तुमको फायदा क्या होगा बताओ मेरे को? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? चलो 3 हो गई, b की वैल्यू 2, हाँ मालूम था 2 ही बोलेगा क्योंकि तूने वैसे ही डाला है उसको। अरे भाई साहब 2 प्लस 0 है, ये दोनों एक ही खानदान के हैं, एक ही फैमिली के हैं, इनको ऐड कर सकते हैं अपन, तुम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। एक आलू है भाई साहब, एक भाई साहब टमाटर है, नहीं ऐड कर सकते इनको, लेकिन ये दोनों तो एक ही खानदान के हो गए ना, तो इनको अलग क्यों लिख रहे हो तुम? एक मिनट रुकना, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, मैंने अगर एक रास्ता दिखाया है तो उसी रास्ते पे चलना है, ऐसा नहीं है भाई, थोड़ा दिमाग इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे क्या है देखो, 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है, तो तुमको यहाँ पे कांस्टेंट मिल रहा है, तुमको यहाँ पे y नहीं मिल रहा है, लेकिन तो क्या करोगे भाई साहब? लिख दो 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। किसी चीज को 0 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 0, और उसको अगर 0 से ऐड करोगे तो वही आंसर आएगा, 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 0 2, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0y कर दो, ठीक है मेरा भाई साहब। 0 इंटू वाई बेसिकली मीन्स 0। अब बताओ भाई साहब क्या हो जाएगा? a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू 2। तुम जो बोल रहे थे b की वैल्यू 2 वो गलत है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है 3x प्लस 0y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब कर लो भाई साहब ax प्लस b ऑन कंपेयरिंग, a की वैल्यू हो गई 3, b की वैल्यू हो गई 0 और c की वैल्यू हो गई 2। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। 5 इज इक्वल टू 2x, भाई आकाश बता। अरे इधर ही देखना, आराम से थोड़ा पानी पी, घबराहट को भाई साहब थोड़ा सा कम कर, फिर बता। हाँ 5, हाँ हाँ तो वो तो लिखा ही है आगे। अरे कुछ तो करेगा ना भाई साहब, इनका आचार डालेगा, कुछ तो करेगा, इसको इधर इसको उधर, किसको किधर करेगा? तू को इधर कर देगा तो? हाँ स्वामी जी आप बताइए, इनकी आधी आंख बंद रहती है वैसे, स्वामी जी हैं। 5 माइनस 2x, ओहो चलिए भाई साहब 5 माइनस 2x, अरे शाबाश, फिर इज इक्वल टू 0। चलिए अब बताइए, इसको अगर मैं अरेंज करूं, ठीक है, तो एक्चुअली 0 की भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? माइनस 2x प्लस 0y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। आप बोलेंगे इसको इधर क्यों लिया? ले लीजिए भाई साहब, क्या फर्क पड़ता है, इसको आगे लिखो या इसको आगे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने साइंस के साथ इनको लिख रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो ये माइनस 2x हो गया, 0y हो गया और प्लस 5,
इधर कितना था +5 था, इधर भी +5 है भाई साहब, इधर कितना था -2x था, इधर भी -2x है भाई साहब। आपको बीच में क्या ठूसना है, 0y ठूसना है, ठीक है। उठाकर 0y ठूस दिया, क्योंकि y तो है नहीं, y को 0 से मल्टीप्लाई करके हमने उसको ठूस दिया। अब कर लो भाई साहब, a की वैल्यू कितनी हो गई -2, b की वैल्यू कितनी हो गई 0, c की वैल्यू कितनी हो गई 5। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आता? ओके ओके ओके, ठीक है भाई साहब। On comparing ax plus by plus c is equal to 0, we have a is equal to -2, b is equal to 0, c is equal to 5. Which one of the following options is true and why? Unique solution, only two solutions, infinitely valid solution. अगर आपका समझ लो y, देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले इस चीज को समझिए कि एक ही सोल्यूशन है किसी इक्वेशन का, बहुत सारे सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन के, ठीक है, और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू 3x + 5 है, ठीक है। लेट्स से हमने मान लिया y की वैल्यू 0 है, लेट्स से, तो आप बताओ मेरे को यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 0 इज इक्वल टू 3x + 5। समझ में आ रहा है भाई साहब? तो आपका भाई साहब 3x, इसको आप इधर फेंको तो ये कितना हो जाएगा -5, ठीक है। अभी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये मल्टीप्लीकेशन मोड में है, तो मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीप्लीकेशन को आप इधर ला रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डिवीजन, तो क्या हो जाएगा बोलो, -5/3। समझ में आ रहा है भाई साहब? x की वैल्यू कितनी आ गई, -5/3, ठीक है। कब, जब y की वैल्यू 0 हो, y की वैल्यू 0 है तो ये हो गया x की वैल्यू। अगर मैं x की वैल्यू 0 ले लूँ तो, ठीक है, चलिए भाई साहब, y इज इक्वल टू 3 × 0 + 5, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, मतलब x की वैल्यू जब 0 ले रहे हो तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 5, y की वैल्यू जब 0 ले रहे हो तो x की वैल्यू कितनी आ रही है -5/3, ठीक है। और वैल्यूज ले सकते हैं, ले लीजिए भाई साहब, क्या जाता है, y की वैल्यू हमने 1 ले लिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3x + 5, तो आप 5 को इधर करो, 1 - 5 इज इक्वल टू 3x, मतलब कितना हो जाएगा बोलो, -4 इज इक्वल टू 3x। सो रहा है नहीं, x इज इक्वल टू -4/3, ठीक है भाई साहब। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -4/3, ये भी हो गया भाई साहब, ठीक है। अगर मैंने y की वैल्यू 2 ले ली भाई साहब, तो 2 इज इक्वल टू 3x + 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2 - 5 इज इक्वल टू 3x, तो ये हो गया -3 इज इक्वल टू 3x, तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, -1, ठीक है। तो तमाम वैल्यूज आप देख रहे हैं आ रहा है, ठीक है। तो कितने सोल्यूशन होंगे इसके भाई साहब, बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। x और y ठूसते जाओ भाई साहब, कभी भी x की वैल्यू कुछ भी ले ली, y की वैल्यू कुछ भी ले ली, x की वैल्यू जब आपने ली तो y की वैल्यू